गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। बेटा जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे आज हम एनुअल एग्जामिनेशन उर्दू बी है ना क्लास 9 का जो मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, जनरल शिफ्ट हम कह सकते हैं, तो इसको हम डिस्कस करेंगे ताकि कल आने वाला पेपर आपको कुछ एक हिंट मिल जाए कि वो कैसा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसे शुरू करते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि जो बच्चे करके आए हैं वो यहाँ देख पाएंगे कि भाई हम कैसा करके आए हैं। ठीक है, ये कोई ऑफिशियल आंसर की नहीं है, ये सिर्फ मैंने क्वेश्चन पेपर लिया है और आपको इस पर डिस्कशन करूँगी कि भाई किस तरह से आपका पेपर आया और कैसे आपको इसे अटैम्प्ट करना था। ठीक है, और जो बच्चे करके आए हैं वो कितना सही करके आए हैं वो यहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ आपको एक दरसी इक़्तिबास दिया गया है। ठीक है, जो किससे लिया गया है, ये आपका लिया गया है तिनका थोड़ी सी हवा से उड़ जाता है। ठीक है, इस चैप्टर से ये लिया गया है आपका इक़्तिबास। ठीक है, तो ये इक़्तिबास पढ़ के आप लोग यहाँ जवाब दे सकते हैं, यानी आपको पता चल गया कि भाई एक इक़्तिबास आपका आने वाला है जो आपकी किताब से लिया जाएगा, क्योंकि उकाब वाला यहाँ आ चुका है, ज़रूरी नहीं है कि यही आए। ठीक है, कोई दूसरा आ सकता है लेकिन होगा वो आपकी किताब से ही। ठीक है, इसके बाद ये आपका दूसरा दरसी इक़्तिबास है, लेकिन ये शेरी इक़्तिबास है, जिसमें ये लिखा हुआ है ना आया है बहार का ज़माना, तो ये बहार के दिन वाली जो आपकी नज़्म है उससे लिया गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको सवाल कैसे दिए गए हैं। जैसे देखिए लिखा हुआ है ना कि ये इक़्तिबास किस सबक से लिया गया है, तो आपको सबक के नाम और उसके राइटर या अदीब जो भी है ना वो भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि लास्ट में मैंने एक आध क्वेश्चन ऐसे भी देखे हैं जिसमें पूछा गया है कि इस नज़्म के राइटर कौन है बताइए। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक, अब इसमें आ जाइए, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि दर्ज बाला अशार किस नज़्म से लिए गए हैं, तो आपको पता है ये बहार के दिन से लिए गए हैं। ठीक है, बहार का कलियों पर क्या असर हुआ, ये आप यहाँ से पढ़ के आसानी से लिख सकते हैं। खुशबू कहाँ कहाँ फैली है, प्यारे प्यारे गीत कौन गाती है ना, झूला किस चीज़ से लदा हुआ है, तो ये सारे क्वेश्चन आप ऊपर से देख के आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं दूसरे सवाल पे, तो ये आपके गैर दरसी इक़्तिबास है। गैर दरसी इक़्तिबास का मतलब होता है कि पहले आप पूरा इक़्तिबास को पढ़िए, ठीक है, और उसके बाद पूछे गए सवालों के जवाब दीजिए, और इसमें सारे क्वेश्चन आपके इसके अंदर से ही होते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं होता। जैसे यहाँ देखिए रजब अली बेग सुरूर की पैदाइश कब हुई, तो अब आप यहाँ आ जाइए, तो यहाँ देखिए आपको लिखा है रजब अली बेग की पैदाइश जो है 1786 में लखनऊ में हुई थी। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल लिखा है रजब अली बेग सुरूर किस चीज़ के माहिर थे, तो वो किस चीज़ के माहिर थे। अगर आप यहाँ आ जाएंगे तो देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इसके अलावा खुशनवेसी और मौसीकी के माहिर भी थे। ठीक है, तो यहाँ से आपने अगर ये आंसर लिखा है तो ये आंसर आपका ठीक है। आगे आ जाइए, अगला सवाल देखिए यहाँ लिखा है सुरूर के दोस्तों का हल्का बहुत वसी क्यों था। ठीक है, तो उनका हल्का जो मतलब ग्रुप है ना, ग्रुप सर्कल, तो वो क्यों वसी था, क्योंकि वो बहुत अच्छे थे, है ना, खुश इखलाक थे, खुशबाश थे, इसकी वजह से उनके दोस्तों का जो हल्का था वो क्या था, काफ़ी बड़ा था, ग्रुप सर्कल, है ना। आगे आ जाइए, अगला सवाल लिखा है गाज़िउद्दीन हैदर ने सुरूर को जलावतन क्यों कर दिया था, तो आप यहाँ देखेंगे शायद उनके ऊपर ना कत्ल का इल्ज़ाम लगा था, इसलिए उनको सज़ा के तौर पर कर दिया था। देखिए यहाँ लिखा है मिर्ज़ा गालिब भी उनके दोस्त थे, गाज़िउद्दीन ने उनको सज़ा दी थी, सज़ा के तौर पर, है ना, ये देखिए लिखा है सज़ा के तौर पर जलावतन कर दिया गया था। ठीक है, और वो कानपुर आकर बस गए थे, लखनऊ से उन्हें निकाल दिया गया था और वो कानपुर चले गए थे। इसके बाद लिखा है उन्होंने बाकी, यहाँ लिखा है ना सुरूर कहाँ की ज़िंदगी से बहुत मायूस हुए, तो कहाँ की ज़िंदगी से बहुत मायूस हुए थे, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने लखनऊ छोड़ दिया था। ठीक है, तो वो लखनऊ से मतलब लखनऊ एक अच्छा शहर था, है ना, जैसे रंगीन नसीबी नहीं हो पाई थी, इसलिए वो यहाँ से बहुत मायूस हुए थे, यानी कानपुर से बहुत मायूस हुए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है काम के वक्त जो आराम किया करते हैं आखिरकार वो नाकाम रहा करते हैं, सख्त नादा है वो लोग बुरा करते हैं, हम तो दानाओं से ये कौल सुना करते हैं, पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। ठीक है, यानी कि इसमें क्या बात कह रहे हैं शायर, इसमें ये कह रहे हैं कि भाई आप वक्त के पाबंद बनिए और पहले अपने काम को निपटा लीजिए, बाद में आराम करिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी देखिए आपको लिखा हुआ है शायर के मुताबिक कौन लोग नाकाम रहते हैं, जो वक्त को ज़ाया करते हैं, है ना, जो अपना काम वक्त पर नहीं करते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। दानाओं ने किसे दाना कहा है, ठीक है, तो किसे दाना कहा है, उसे अक्लमंद कहा है जो अपने टाइम का सही इस्तेमाल करेगा, जो वक्त का सही इस्तेमाल करेगा वही दाना है, जो अपना काम वक्त पे करे, है ना, बाद में आराम करे।
आराम में लुत्फ़ कब आता है? जब आप सारा काम कर लेंगे ना और उसके बाद आराम करेंगे तो आपको एक सुकून आएगा, है ना? अगर आपका काम पड़ा रहेगा और फिर आपको टेंशन रहेगी कि अरे भाई अभी ये नहीं करा, लाओ पहले ये कर ले, अरे चलो अच्छा उठ के कर लेते, है ना? तो कहते हैं काम करने में मज़ा कब आता है? तो काम करने में मज़ा तब आता है जब आपका दिल उस काम में लगे, है ना? ठीक है, कब मज़ा आता है? आराम के बाद। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ लिखा है पहले तुम काम करो बाद में आराम करो। क्या मफ़हूम क्या है? तो मफ़हूम यही है कि भाई साहब हमें पहले क्या करना चाहिए, पहले काम को निपटा लेना चाहिए, उसके बाद हम आराम करते रहें। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ मैंने आपको बताया कि इन उन्वान पर आपको लिखना था, तो यौम जमहूरिया और हमारी पसंदीदा शख्सियत आ गई है। तो अगर यौम जमहूरिया और शख्सियत आ गए तो हो सकता है ये रिपीट भी हो जाए, नहीं तो आप ना नए टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, जैसे यौम आज़ादी कर लीजिएगा या फिर मजहबी त्यौहार या फिर कौमी त्यौहार करके आपका आ जाएगा। अगर कौमी त्यौहार आता है तो उसमें आप इन तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं, यौम जमहूरिया, यौम आज़ादी या फिर आपकी गांधी जयंती, तीनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पसंदीदा शख्सियत की जगह पे यौम असातिज़ा भी आ सकता है। ठीक है, या पसंदीदा शायर भी आ सकता है, तो जो भी आए आप लोग कर लीजिएगा। मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको एस्से लिखने को आए तो आप उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। पहले उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए कि वो है क्या, क्यों मनाया जाता है ना? फिर दूसरे में लिखिए कैसे मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप उसे 2-3 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए और उसे सॉल्व कर लीजिए। अच्छा, मैंने आप लोग से कहा था कि भाई सेक्शन चेंज करने की आएगी, ये इंपॉर्टेंट है। अब ये गर्ल्स में आ गई है तो हो सकता है आप में ये ना आए, आपसे फ़ीस माफ़ी की पूछी जा सकती है, तो आप लोग फ़ीस माफ़ी की प्रिपेयर कर लीजिएगा और आपके टीचर ने जो करवाई हो आप वो भी देख लीजिएगा, है ना? तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो आपका पैटर्न होता है ना उसके बिहाफ पर भी आपको नंबर मिलते हैं, तो थोड़ा सा जो उसका एक वे है कि हम किस तरह से लिखते हैं, बखिदमत प्रिंसिपल साहब सबसे ऊपर लिखते हैं, फिर स्कूल का नाम लिखते हैं, इसके सीक्वेंस को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में है बेटा इन दो में से कोई एक करना था, तो यहाँ लिखा है ना वालिद को स्कूल में हो रही सरगर्मियों के बारे में बताना है, यानी जो भी स्कूल में आप काम कर रहे हैं उनके बारे में वालिद साहब को बताना है। तो इस बार हो सकता है ये ना आके वो आपसे पूछ ले कि भाई वालिद साहब को ये बताइए कि भाई आपको ना कॉपियाँ ख़रीदनी है या किताबें ख़रीदनी है ना? या आप ये बताइए कि आपके एग्ज़ाम्स कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी ख़त आ सकता है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए मैंने आपसे कहा है कि भाई खुलासे वगैरह आते हैं, तो यहाँ देखिए लिखा है सबक जो है बहादुर शाह का हाथी, उसका खुलासा आपसे पूछा गया है ना? या फिर नादान दोस्त हमसे क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जो सबक आ गए हैं हो सकता है ये रिपीट हो जाए और हो सकता है ये ना भी हो, तो इस हिसाब से आपको अपने सारे चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, यानी इस तरह का क्वेश्चन आपके बाकी चैप्टरों से भी बन सकता है। ठीक है, यह नज़्म हिंदू मुस्लिम का मरकज़ी ख्याल पूछ लिया गया है, या पौधा और घास का पूछ लिया गया है कि घास के शिकवे का जवाब किस तरह दिया, है ना? पौधे ने घास जो था वो शिकवा कर रहा था ना कि मुझे उखाड़ के फेंक देते हैं इस तरह से, तो पौधे ने उसका क्या जवाब दिया। गर्ज़ ये है कि आपको सारे चैप्टर्स पता होने चाहिए, सारी नज़में आपको पता होनी चाहिए, है ना? उनका मफ़हूम क्या है आपको पता होना चाहिए, उनके बीच में क्या डिस्कशन चल रहा है आपको पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो अभी भी आपके पास पूरी रात का टाइम है, आप लोग जाके उसे कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आप लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं, अभी प्लेलिस्ट है आपके पास, सारे लिंक्स वगैरह आपको शेयर किए जा चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये आपका ग्रामर का हिस्सा आ गया है। इसमें लिखा है स्कूल की मिसाल क्या है। स्कूल किसकी मिसाल है तो पता है आपको। देखिए इस्म कहते हैं किसी भी नाम को, तो स्कूल जो है नाम है, इसलिए यहाँ पे इस्म की मिसाल है ये। ठीक है, फेल का मतलब होता है जब कोई काम किया जाए, सिफत कहते हैं किसी की खूबी, और ज़मीर कहते हैं प्रोनाउन को, है ना? मैं, वो, तुम, ये। ठीक, आगे आ जाइए, मैं एक डॉक्टर हूँ में मैं जो है वो क्या है, तो मैं क्या हो गया, आपका ज़मीर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये इस्म की जगह पे यूज़ हो रहा है। मैं अपना नाम लेके कहूँगी कि मैं एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, जैसे मैं अपना नाम लूँ और कहूँ मैं एक टीचर हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मेरा नाम इस्म कहलाएगा। लेकिन अब मैं अगर कहूँगी कि मैं टीचर हूँ तो मैं ज़मीर हूँ। ठीक है, एहसानात का वाहिद क्या होगा। बेटा सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, बच्चे क्या सोचते हैं कि शायद ये वाहिद नहीं कुछ और लिखा है और उसका कुछ और बना के चले आते हैं ना। यहाँ लिखा है एहसानात का वाहिद क्या होगा, यानी वाहिद का मतलब होता है सिंगुलर, है ना, तो एहसान, एहसान का जमा होता है एहसानात। ठीक है, खुशी का मुतज़ाद क्या होगा, मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, तो खुशी का क्या हो जाएगा, गम। ठीक है, इसके अलावा अलम भी आ सकता है, अगर अलम आए तो आप अलम लगा दीजिएगा। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है मुज़क्कर की पहचान कीजिए। मुज़क्कर किसे कहते हैं, जो ही वर्ड्स होते हैं उनको,
है ना, यानी जेंट्स। तो अब देखिए आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो जो यहाँ लफ्ज़ लिखे हुए हैं ना, इनको आप जुमलों में इस्तेमाल करके देख लीजिए। जैसे गली खुली है, गली बन रही है, ठीक है, राहत मिल गई, ठीक, हवा चल रही है। तो ये तो सब लड़कियां हो गई ना, ये मुज़क्कर नहीं है, ये क्या हो गए, ये सब मुअन्नस हो गए। तो मुज़क्कर क्या हो गया, गुंबद, गुंबद टूट गया, है ना, गुंबद बन गया। समझ में आ रही है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गुंबद। ठीक है, अब जो बच्चे पेपर दे के आए हैं वो यहाँ मैच कर सकते हैं कि वो कितने सही करके आए हैं, और वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि उनके कितने सही हैं। साबका कहते हैं बेटा जो आगे लगता है, ठीक है, लायका कहते हैं जो पीछे लगता है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ लिखा है सूरत, तो सूरत के आगे क्या लगा दिया, खूब, तो क्या हो गया, खूबसूरत। तो ये क्या है, यही है आपके साबके का एग्जाम्पल। अगर लायके की बात करते हैं तो वो पीछे लगता है, तो आतिश, आतिश मतलब आग, बाजी, आतिशबाजी जिसमें हम पटाखे फोड़ते हैं उसको कहा जाता है आतिशबाजी, ठीक है। आगे आ जाइए अगले सवाल पे, शाखाओं का बना लिया है झूला, तो किसने झूला, अब यहाँ लिखा है ना, इस मिसरे में शाखाओं को किस चीज़ से तशबीह दी गई है, तो झूले से दी गई है, ठीक है, क्योंकि झूला किसका बन गया है, शाख का झूला बन गया है, ठीक। आगे आ जाइए, अब यहाँ आपको मुहावरे लिखे थे, इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना था। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का मतलब होता है अपनी तारीफ करना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं नेहा अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनती रहती है ना। या यहाँ लिखा है ताब ना लाना, तो हम ताब ना लाने का मतलब होता है किसी चीज़ को फेज ना कर पाना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं मूसा अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह पाक का ताब नहीं ला सके थे कोहे तूर पे, ठीक है। इसी तरह से हक मारना, तो हम क्या लिख सकते हैं, भाई बहनों का हक मार देते हैं, ठीक है। या क्या लिखा है, चेहरा शर्म से सुर्ख होना, तो चेहरा शर्म से सुर्ख होने का मतलब क्या हो गया, शर्मिंदा होना, ठीक है। जब एग्जाम में नंबर कम आए या रिजल्ट देखकर असलम का चेहरा सुर्ख हो गया, है ना, तो क्यों, रिजल्ट में नंबर खराब आए थे, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ जो बच्चे कल एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए ये है कि भाई आप मुहावरों को भी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, ठीक है। अब देखिए जो क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे ऑलमोस्ट यहाँ आ चुके हैं। अब एक आध जो बचे हैं उससे रिलेटेड आप लोग कर लीजिएगा। देखिए डाकुओं ने दुकानदार पर हमला क्यों करा था, मैंने बताया क्योंकि उसे लग रहा था कि बहुत सारे पैसे होंगे, है ना, इसलिए हमला करा था। पांडा को घने वालों से क्या फ़ायदा होता है, तो आपको पता है वो उसे सर्दी से बचाते हैं। मसनूई सैयारे के क्या फ़ायदे हैं कि हमें मौसम का और जो भी आसमान में हलचल होती है या ज़मीन में जो भी हलचलें हो रही होती है वो हमें पहले से ही सब पता चल जाती हैं, है ना। इसके अलावा इंटरनेट वगैरह भी इसके ही थ्रू चलता है। इसके बाद यहाँ देखिए लिखा है वक्त के मुसन्निफ़ का नाम लिखिए। आ गई बात समझ में, तो इस तरह से मुसन्निफ़ के नाम भी याद रखने होंगे। तो नज़ीर अहमद साहब है, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। अगला लिखा है मुल्ला नसरुद्दीन ने दुनिया का सफ़र किस पर सवार होकर किया था, कौन सी सवारी से किया था, तो आपको पता है खच्चर से किया था, तो आप लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे अगला सवाल लिखा है कि दर्जा ज़ेर सवालों के जवाब लिखिए। अब अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखा है, किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब होते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि भाई हमें ना आदाब ये होते हैं कि बड़े से हम बात कर रहे हैं या छोटे से बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, है ना। बड़े हैं तो उनसे अदब से बात करें, छोटे हैं तो उनसे प्यार से बात करें। वन शॉट रिविजन में ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है, एक बार आप लोग जाके उसे देख लीजिएगा। अगला लिखा है लड़की गमगीन लय में क्यों गा रही थी, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि शायद वो उसका ससुराल था और उसे अपने माँ बाप की याद आ रही थी, इसलिए वो गमगीन लय में गा रही थी। अगला सवाल लिखा है नज्म हिंदू मुसलमान में किन दो कौमों का जिक्र किया गया, तो यही लिखा है हिंदू और मुसलमान, ठीक है। माखी गुड़ में गिड़ी रहे, है ना, माखी गुड़ में गिड़ी रहे पानक लिए पटाए, ठीक है। इस मिसरे में माखी को अब क्या कहते हैं, माखी मतलब मक्खी, ठीक है, तो मक्खी कर लीजिएगा, अलिफ हट जाएगा इसमें से, ना, मीम काफ दो चश्मी है और ऐसे मक्खी। अब यह लिखा है एक पौधा और एक घास किसकी नज्म है, इस्माइल मेरठी की ये शायरी है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर, बहुत इजी सा था। बस आपको क्या करना है, इस चीज़ को दिमाग में रखिए कि आपको क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ सारे चैप्टर्स के नाम और उनके राइटर के नाम भी याद करने हैं कि कौन सा चैप्टर किसने लिखा है। जो नज्म है ना, जो इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेमचंद का आ गया, अब एक आध जो बचे हो तो वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी सब वन शॉट में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ आपके साथ। अगर कोई अभी भी कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कल मैं आप लोगों का पेपर भी बना दूंगी, जो सेकंड शिफ्ट यानी बॉयज़ की शिफ्ट का पेपर होगा वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर किया जाएगा। फिलहाल आप लोग इसको देखिए और थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट कीजिए, चेक करिए कि आपको कितना आता है लिख लिख के, ठीक है। मैं आपको ये बात तो कह रही हूँ कि बेटा ये पेपर एज इट इज़ नहीं आने वाला, लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे जो पैटर्न होता है ना वो आपका एग्जैक्टली सेम रहता है, ठीक है। तो उसके बिहाफ पर आप लोग इसे कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।